जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग बांके बिहारी जी की एक और अद्भुत लीला जानेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने बिहारी जी की लीला के बारे में बात की थी। आज मैं आपको एक और लीला बिहारी जी की सुनाती हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये कथा सुनकर आपको भी बिहारी जी पर और अधिक विश्वास होने लगेगा। लेकिन अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर ये लीला आपको थोड़ा भी पसंद आती है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा उन सभी भक्तों को जो बिहारी जी की सेवा करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बांके बिहारी जी रोज कोई ना कोई लीला अपने किसी न किसी भक्त के साथ करते ही रहते हैं। बांके बिहारी जी की लीला की तो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर रोज एक एक भक्त की लीलाएं भी मैं सुनाने लगूँ ना अगर आपको, तो एक साल तो आराम से बीत जाएगा। बांके बिहारी जी ने अपने कई सारे भक्तों पर कृपा करी है। आज मैं आपको एक ऐसे संत, एक ऐसे साधु, एक ऐसे बुजुर्ग की कथा सुनाने वाली हूँ जिनका अटूट विश्वास बिहारी जी को फिर से उनके चरणों में लेकर आया था। तो वृंदावन में एक संत रहते थे। ये काफी समय पहले की बात है, जिनका नित्य का नियम था कि उन्हें बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है। दर्शन करके आने के बाद जब मंदिर बंद हो जाया करता था, उतने समय वे बिहारी जी के चिंतन में डूबे रहते थे। बिहारी जी के ही नामों का जप किया करते थे। उनके पूरे जीवन उन्होंने यही सब कुछ किया था। एक बार जब वो मंदिर में जाते हैं फिर से दर्शन करने के लिए, वहां पर कुछ साधुओं की टोली आई हुई थी बद्रीनाथ जी से। अब उन संत के मन में उनको देखकर आया कि क्यों ना मैं भी एक बार बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाऊं। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हीं साधुओं की टोली के साथ बद्रीनाथ जी चला जाऊं। अब जब नेक्स्ट डे वो बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने गए, दर्शन करने के बाद उन्हीं साधुओं की टोली के साथ वे हो लिए और वे गए बद्रीनाथ। उस समय पर गाड़ी वगैरह तो नहीं चलती थी जैसी सुविधाएं आज है, पैदल यात्राएं की जाती थी। तो पैदल ही वो लोग बद्रीनाथ जी के लिए निकले। कुछ ही दिनों में वे लोग बद्रीनाथ जी के धाम पर पहुंच भी गए। उन संत को तो पता ही नहीं चला कि बद्रीनाथ धाम कब आ गया, क्योंकि वे तो बिहारी जी के चिंतन में डूबे रहते थे। तो पहुंच गए बद्रीनाथ। अब उन्होंने वहां पर जाकर बद्री विशाल जी के दर्शन किए, बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शन किए। फिर उन्होंने सोचा कि जब इतनी पावन भूमि पर मैं आ ही गया हूँ, जब मेरे कदम यहाँ बिहारी जी की कृपा से पड़ चुके हैं, तो क्यों ना यहाँ पर कुछ दिन रहकर तपस्या की जाए। तब उन्होंने बद्रीनाथ जी से ऊपर जाने का सोचा। उन्होंने सोचा कोई एक अच्छी एकांत सी जगह में तपस्या करेंगे, नीचे तो बहुत भीड़ भाड़ होती है। धीरे धीरे वे ऊपर चलने लगे। अब वहां उनका कुछ भी देखा हुआ नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे बस चलते ही जा रहे थे। चलते वे एक इतनी सुनसान वीरान सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पशु पक्षी कोई भी नहीं रहता है, जीव जंतु कोई नहीं है। मनुष्य की तो बात ही अलग है, कोई उन्हें वहां पर नहीं मिलता। उन्हें कोई रास्ता भी नहीं मिलता है कहीं जाने का। अब वो तपस्या भी कहाँ करे, उन्हें भूख प्यास भी लगती है। चलते चलते उन्हें 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन तक उन्हें कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। वो बहुत परेशान होने लगते हैं। भूख प्यास के कारण उन चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी छाने लगती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। जब वो सारी चीजों से थक जाते हैं तब वे अपने बिहारी जी को याद करते हैं और बिहारी जी को याद करके कहते हैं कि बिहारी जी, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैं तो यहाँ तपस्या करने के लिए आया था, पर लगता है शायद ये मेरा अंतिम समय है। क्या मैं अब कभी वृंदावन नहीं आ पाऊंगा? क्या मैं अब कभी आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा? और अगर ये मेरा अंतिम समय है तो मैं बस आपसे यही मांगना चाहता हूँ कि एक बार बस मुझे आपके दर्शन हो जाए, ताकि आपके दर्शन करके मैं बहुत ही सरलता से अपने प्राणों का त्याग कर सकूं। और इतनी प्रार्थना करते करते ही वे संत जो है वहां पर बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही उनकी आंख खुलती है तब वो देखते हैं कि उनके आसपास एक 7-8 साल का बालक बैठा हुआ है, जो उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकार रहा है और उनसे कह रहा है कि बाबा, आपको क्या हो गया है? आप बेहोश कैसे हो गए हो? चलो जल्दी से उठो, आपको भूख तो नहीं लगी है? हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो मेरे पास ये एक पात्र है जिसमें मैं हलवा लेकर आया हूँ और बहुत गर्म गर्म हलवा है, आप ले लीजिए, भोजन प्रसाद पा लीजिए। जैसे ही वो संत उठते, क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, भूख प्यास के कारण उनकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि सोचने समझने की शक्ति वे बिल्कुल खो चुके थे। जैसे ही वो देखते हैं कि सामने कोई है जो उन्हें भोग ऑफर कर रहा है, मतलब जो उन्हें खाने के लिए कुछ देना चाहता है, वे तुरंत ही हाँ कर देते हैं। उस बालक के हाथ में एक बड़ी सी बाल्टी होती है जिसमें गर्मा गर्म हलवा होता है। वे हाँ कर देते हैं और वो हलवा प्रसाद वो बालक फिर उन्हें देता है और वो संत महात्मा जो रहते हैं वो हलवा प्रसाद पाने लगते हैं। अब हलवा प्रसाद जब पा लेते हैं उसके बाद वो बालक उन्हें रास्ता भी बताता है। उन्हें रास्ता बताते हुए कहता है कि बाबा, आप इस रास्ते से जाइए तो आप नीचे पहुंच जाएंगे। वे उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाते हैं और वो बद्रीनाथ जी के मंदिर तक नीचे पहुंच जाते हैं।
जब वो नीचे पहुंचते हैं तब उनका थोड़ा जो स्मरण शक्ति थी वो वापस आती है, सोचने समझने की शक्ति वापस आती है और वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है, इतनी ठंड में तो खाना एक सेकंड के लिए भी गर्म नहीं रह सकता, गैस पे से बनाया हुआ खाना भी बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है, चाय तक गर्म नहीं हो रही है, दूध तक गर्म नहीं हो रहा है। तो वो बालक जो हलवा लेकर आया था उसका हलवा इतना गर्म कैसे था, वो भी इतनी ऊंचाई पर, और वो कह रहा था उसे पहाड़ी के उस ओर जाना है। कौन था वो बालक? जैसे ही वो चिंतन करने लगते हैं उन्हें ज्ञात हो जाता है कि वो बालक कोई और नहीं, वो स्वयं श्री बांके बिहारी जी थे जो उसकी प्रार्थना पर उसकी मदद करने वहां पर आए थे। वो बहुत भावुक हो जाते हैं संत जी और तभी से वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो उनका रोना स्टार्ट हुआ था वो वृंदावन आने तक उनका रोना बंद नहीं हुआ। जब वो वृंदावन आते हैं, जब श्री बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो और फुट फुट कर रोने लगते हैं, क्योंकि वे डेली मंदिर जाया करते थे, संत थे। तो वहां के जो भी पुजारी थे बांके बिहारी मंदिर के, जो भी गोस्वामी थे, वो उन्हें पहचानते थे। उन्होंने उनसे बात का कारण पूछा, तब उन्होंने सारी बातें उन्हें खुलकर बता दी कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तब गोस्वामी महाराज ने कहा कि आप बिल्कुल दूसरी चीजें मत सोचिए, वो स्वयं बांके बिहारी जी थे जो किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के मन के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें उनकी भक्ति का फल देने के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। वो दिन था, फिर वो संत वृंदावन से कभी बाहर नहीं गए और बांके बिहारी की चौखट पर ही उनका हर दिन गुजरता था। तो इतने प्यारे हैं हमारे बांके बिहारी जी की, दिल से अगर उन्हें चाहो, दिल से अगर उन्हें सत्य मानो, दिल से अगर आप उनकी भक्ति करो, दिल से अगर आप उन्हें प्रेम करो, तो वो कहीं भी किसी भी समय किसी भी रूप में आपके पास पहुंच जाते हैं। इतनी सारी कथाएं है ना बिहारी जी के, और इतने सारे रूप है जो उन्होंने अपने भक्तों के लिए लिए हैं। एक और मैं छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण था, एक बूढ़ा ब्राह्मण था जिसके पास पैसों की थोड़ी कमी थी, तो उसने किसी साहूकार से कर्ज लिया हुआ था। अब समय समय पर वो साहूकार को ब्याज भी देता था और मूल भी चुकाया करता था। जब उसकी आखिरी किस्त बची थी तो आखिरी किस्त से पहले ही उस साहूकार ने उसको नोटिस भिजवा दिया अदालत का कि तुमने अभी तक कोई भी पैसे वापस नहीं किए हैं, सूद समेत मेरा पूरा पैसा मुझे वापस करो। वो बहुत चिंतित हो जाता है। जब अदालत से उसे बुलावा आता है, वह अदालत में जाता है, जज के सामने बोलता है कि मैंने तो इनके सारे पैसे चुका दिए हैं, बस लास्ट किस्त ही बची है, तो फिर इन्होंने सारे पैसे चुकाने का मुझे क्यों नोटिस भेजा है। तब जज कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई गवाह है। वो बूढ़ा ब्राह्मण कांपते हुए कहता है कि हाँ, बिहारी जी गवाह है, उनके मंदिर के सामने ही ये सारी चीजें हुई है। और फिर बिहारी जी का पता वो वहां पर लिखवा देता है, मंदिर का पता लिखवा देता है। कोर्ट जो है फिर मंदिर को समन भेजती है। जब मंदिर पे समन जाता है, जब वो चिट्ठी बिहारी जी के सामने रखी जाती है, बिहारी जी तो मंद ही मंद उस समय मुस्कुरा रहे होते हैं। अब फाइनल जो डे था, जिस दिन डिसीजन होने वाला था, उस दिन जज साहब उस बूढ़े ब्राह्मण से कहते हैं कि कहाँ है आपका गवाह। तभी एक और बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आता है और कहता है कि मैं गवाही दूंगा। उसे कटघरे में खड़ा किया जाता है। जब वो बूढ़ा व्यक्ति आता है और गवाही देता है कि हाँ, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने सारा पैसा इस साहूकार को चुकाया था, और डेट्स भी वो सारी बताता है कि ये तारीख है, आप चेक कर लीजिए, इस दिन पैसा चुकाया गया है। जब उस साहूकार के बही खातों को चेक किया जाता है, सारी डेट्स करेक्ट निकलती है और उस व्यक्ति ने पैसे दिए हैं वो सारी एंट्रीज उसमें रहती है। जज साहब जो है उस बूढ़े ब्राह्मण को बेकसूर साबित कर देते हैं और वो बूढ़ा ब्राह्मण बाइसत बरी हो जाता है। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसने गवाही दी थी वो तो वहां से चला जाता है, लेकिन वो जो जज था उसके मन में ना बहुत उथल पुथल चलती कि आखिर गवाही देने आया कौन, क्योंकि उस जज को भी पता था कि वो जो बूढ़ा ब्राह्मण है उसने मंदिर का पता लिखवाया था। बहुत कंफ्यूज होता है। तब वो जो बूढ़ा ब्राह्मण था वो उसे कहता है कि आप ज्यादा अपने दिमाग में सोचिए मत, वो कोई और नहीं थे, वो मेरे बांके बिहारी ही थे, क्योंकि उन्हीं के सामने तो मैंने हर बार पैसा दिया था, तो गवाही देने कोई और कैसे आ सकता है, वो स्वयं मेरे प्रभु श्री बांके बिहारी ही थे। उसी दिन से वो जज भी जो था ना वो बांके बिहारी जी की भक्ति करने लग जाता है। वो बूढ़ा ब्राह्मण तो पहले से ही बिहारी जी के प्रेम में पड़ा हुआ था। तो ऐसी कृपा है हमारे बिहारी जी की। इतनी सारी कथाएं ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारी कथाएं हैं बिहारी जी की। अभी आ रही है बिहार पंचमी जो कि है 6 दिसंबर को। उस दिन आप लोग भी अपने घर पर बहुत उत्साह के साथ बांके बिहारी जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट कीजिएगा और बांके बिहारी जी के लिए जो भी कर सकते हो ना करिए। देखो, उनका ना बाल रूप है जिसमें राधा और कृष्ण दोनों सम्मिलित हैं, और राधा और कृष्ण दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आपको ये कथाएं थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा,
क्योंकि जब आप लोग लाइक्स और कमेंट्स करते हो तब मुझे समझ में आता है कि वीडियो में दी गई जो जानकारी है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी, उससे आप लोगों को कुछ मोटिवेशन, कुछ सीखने के लिए मिला है। और अगर आप लोगों को ऐसी ही और भी कथाएं सुननी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं सभी कथाएं एक एक करके आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। आप सभी को बिहार पंचमी महामहोत्सव की एडवांस में बहुत बहुत बधाइयां। हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।